यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं क्षारकों के भौतिक गुण के बारे में, परंतु ये वीडियो है ये हमारी क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्षारकों का जो पहला रासायनिक गुणधर्म है वो क्या है बच्चों, कि हम क्या करें, कोई क्षारक लें और उस क्षार की धातु के साथ क्रिया कराते हैं। क्या करें, हम लोग कोई क्षार लें और क्षार की क्रिया किसी धातु के साथ करा दें। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं कोई, अब क्षार लेते हैं हम लोग, क्षार में ले लिया CaOH का वोल्टेज ले लिया हमने। अब ये या फिर हम लेते हैं NaOH, CaOH का वोल्टेज से आप लोग परिचित नहीं होंगे, पर इससे परिचित आप हैं। और क्या करते हैं, इसके क्रिया जिंक के साथ करा देते हैं। हम अब क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिया जिंक के साथ करा देते हैं, तो होगा तो क्या, यहाँ बनेगा Na2ZnO2। इस सब क्रिया को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो हमने क्या देखा कि ये क्या है, ये एक क्षार है, ये क्या है, एक धातु है, और ये हमने अब क्रिया कराई, ये हमें लवण प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम किसी क्षार की क्रिया किसी धातु से कराते हैं तो संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसी को आइए हम लोग शब्दों में लिख देते हैं, यहाँ पर बिखेर देते हैं मोतियों को। आइए जब किसी क्षार की क्रिया सक्रिय धातु से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जब किसी क्षार की क्रिया, क्षार हमने ले लिया NaOH की क्रिया जब किसी सक्रिय धातु मतलब कि हमने ले लिया जिंक से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस। लिखने का तरीका है। अब बाकी जो बचा उसे लिख दीजिए, Na बचा, Zn बचा, O बचा, और यहाँ पर इसको हमेशा इस तरह लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 लगता है। अर्थात जब हम किसी क्षार की क्रिया किसी धातु से कराते हैं तो क्या होता है, हमें संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षार का दूसरा जो रासायनिक गुणधर्म उसके बारे में। तो बच्चों, क्षार का जो दूसरा रासायनिक गुणधर्म है वो ये है कि क्षारकों की अपक्रिया हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं। क्षारकों की अपक्रिया हम अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं। देखिए, अधात्विक मतलब कि जो अधातु हो, और ऑक्साइड मतलब कि उसका ऑक्साइड, उसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से करा दें। मतलब कि जब किसी अधातु की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर जो प्राप्त होता है उसकी अपक्रिया हम लोग क्या करें, इससे क्षार से या क्षारक से करा दें तो उससे क्या बनेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है बच्चों, जब हम लोग अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया क्या करते हैं, हम लोग क्षार के साथ करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, क्या अधात्विक ऑक्साइड CO2। अब इसकी क्रिया कोई क्षारक मतलब कि Na
से करा देते हैं। तो हमने क्या कहा, इससे जब कराएंगे तो जानते हैं क्या होगा, ये O2 और ये H ये सब मिलकर H2O बनाएंगे और संगत लवण मतलब कि NaCO3 बनाएंगे। ठीक है। हाँ, और इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करना है, Na2CO3 होता है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, H2O। हाँ, हुई रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 और 1 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 और 3 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन। ठीक है, मुझे क्रिया बैलेंस। तो इससे हमने क्या देखा कि ये क्या है, ये है हमारा आधात्विक ऑक्साइड। आधात्विक ऑक्साइड इसकी क्रिया हमने, ये क्या है, क्षार से कराई, हमें लवण प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसी को हम लिख देंगे कि जब आधात्विक ऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल से या सक्रिय अम्ल से कराई जाती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, आइए लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब किसी क्षार की क्रिया आधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं तभी हमने देखा कि जल प्राप्त होता है और संगत लवण प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए लिख देते हैं, जब हम क्षारक की क्रिया आधात्विक ऑक्साइड कराते हैं तो H2O अर्थात जल प्राप्त होता है लवण के साथ साथ। जैसे कि NaOH की क्रिया हम क्या करा देते हैं, CO2 से करा देते हैं, तो क्या होगा, ये Na2CO3 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। अब क्रिया को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2, ठीक, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लिया, इसके शॉर्ट ले लीजिए। वाले हैं क्षारकों का जो तीसरा रासायनिक गुण है उसके बारे में। जो क्षारकों का तीसरा रासायनिक गुण है उसका नाम है, क्षारकों की जब हम अम्ल के साथ क्रिया करा दे तो क्या होता है, इसके बारे में हम क्षारकों के तीसरे रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक नॉर्मल सा है कि क्षारक और अम्ल दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के। अगर क्षारक क्या है, पानी है, तो अम्ल क्या है, आग है। और आप जानते हैं जब आग और पानी को हम मिला देते हैं तो उससे कुछ नहीं मिलता, वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हमने आग और पानी को मिला दिया एक में, तो क्या हुआ, आग ने पानी के प्रभाव को और पानी ने आग के प्रभाव को नष्ट कर दिया और कुछ नहीं बचा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार अम्ल और क्षारक एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं और जब हम इनको मिलाते हैं तो होता क्या है कि एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट कर देते हैं और इससे हमें क्या, लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए इसी को हम लिख देते हैं। पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने ले लिया NaOH, ये क्या है, ये एक क्षारक है, इसकी क्रिया हम HCl से करा देते हैं तो क्या बनेगा, H2O बनेगा और इसके साथ साथ संगत लवण मतलब कि NaCl बनेगा। ठीक है, और ये बैलेंस है ही, बस हो गया। ये क्या है, ये क्षार है और ये क्या है, हमने इसकी क्रिया कराई तो ये हमें लवण प्राप्त हुआ और ये जल प्राप्त हुआ। देखिए, हम जब क्या करते हैं, आग में पानी डालते हैं तो पानी तो बहता ही रहता है, वो खत्म तो हो नहीं जाता, परंतु हाँ एक दूसरे के प्रभाव को जरूर नष्ट कर देते हैं। तो आइए इसी को हम लिखें। क्षारकों की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो होता क्या है, जब अम्ल की
क्षार को के साथ कराते हैं तो संगत लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक, जैसे कि उदाहरण, जैसे हमने क्या लिया, NaOH लिया और इसकी क्रिया हमने HCl से करा दी, तो क्या होगा, यहाँ पर जल तो बनेगा, यहाँ जल बनेगा और बाकी जो बचा उसे आप लिख दीजिए NaCl। इस देखिए बहुत लोग क्या होते हैं, इसको तो रख लेते हैं। क्या होता है, जो क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो लवण तथा जल देता है, पर इसको ये है रिएक्शन, इसको नहीं लिख पाते, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें बोला गया है जब अम्ल की अपक्रिया क्षारकों से कराई जाती है, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा। अम्ल की अपक्रिया क्षारकों से कराई जाती है, तो हम ले लेते हैं अम्ल क्या है, HCl एक अम्ल, कोई भी अम्ल लीजिए, और क्षारकों से कराया जाता है, क्षारक एक ले लेते हैं हम लोग, क्षारकों से क्रिया करा देते हैं। ठीक, तो यहाँ बताया गया है कि लवण तथा जल बनता है, और लवण कौन सा बनेगा, संगत लवण, जो हम अम्ल जो कोई भी जो अम्ल हम लेंगे और जो क्षार लेंगे उसी से मिलकर लवण बनेगा। तो लवण कैसा बनेगा ये तो हमें नहीं पता, पर हाँ एक चीज़ है कि जल जरूर बनेगा। तो पहले हम जल को ही लिख लेते हैं, जल क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बाकी जो बचा उसे लिख देते हैं। सोडियम बचा, सोडियम को हमने लिख दिया, और क्या ना क्लोरीन बचा, क्लोरीन को लिख दिया, तो NaCl बन गया। इस प्रकार आपने देख लिया कि जब हमने HCl की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो हमारा सोडियम क्लोराइड तथा जल बन गया। ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।